बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पेज नंबर 119, एग्जाम्पल नंबर 5। इफ़ f इज़ इक्वल टू 2x² माइनस 3z आई यूनिट वेक्टर माइनस 2xy j यूनिट वेक्टर माइनस 4xk यूनिट वेक्टर, evaluate ट्रिपल इंटीग्रल del क्रॉस f dv where v is the closed region bounded by the planes x is equal to 0, y is equal to 0, z is equal to 0 and 2x plus 2y plus z is equal to 4। ये तो है क्वेश्चन। आपको अच्छी तरह इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है और इसी तरह के फिर क्वेश्चन बड़ी आसानी से आप मालूम कर सकते हैं। डी वी के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ कि भाई जो भी हमारे पास सरफेस बननी है उसका हमने उसके क्यूबॉइड, छोटे छोटे क्यूबॉइड्स में उसको डिवाइड कर दिया है, वेरी स्मॉल, जिसकी डायमेंशन जो हैं वो इस तरह से है कि ये dx है, ये dy है और ये हमारे पास जो है dx, ये dy और ये dz, इस तरह। और ये जो क्यूबॉइड है छोटा सा, इसका वॉल्यूम जो है वो dv है और वो कैसे आएगा, इन से मल्टीप्लाई dx, dy और dz से, या फिर इसका आप ऑर्डर रिवर्स भी कर सकते हैं, dz, dy, dx, डिपेंड करता है आपने क्या करना है। तो ये वॉल्यूम एलिमेंट जो है छोटा, यानी जो सरफेस है उसको आपने छोटे छोटे क्यूबॉइड्स में डिवाइड किया हुआ है और उस क्यूबॉइड का वॉल्यूम जो है वो dv है, जिसे हम वॉल्यूम एलिमेंट कहते हैं, और वो इस तरह निकलता है। एक तो चीज़ ये होगी। दूसरी चीज़ जो है, हमें डेल क्रॉस एफ फाइंड करना है। डेल क्रॉस एफ क्या होता है, कर्ल ऑफ एफ। तो कर्ल एफ हमने मालूम करने के बाद उसको उसकी वैल्यूएशन करनी है। तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। हमारे पास एक प्लेन यहाँ पे दिया हुआ है 2x प्लस 2y प्लस z इज इक्वल टू 4। आप देखते हैं जब अगर आपने सबसे पहले z के रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन कर दी तो z एक्सिस जो है वो यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। मैं इक्वेशन नंबर 1 कर देता हूँ। ये लिमिट्स निकालने के लिए है, यानी पहले तो आपके पास इस इक्वेशन नंबर 1 से z की वैल्यू निकलेगी 4 माइनस 2x माइनस 2y, इसे इक्वेशन नंबर 2 कर देते हैं। उसके बाद जब z के रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन कर लेंगे, आप ये यूज़ कर लेंगे, तो z फिर आप यहाँ पे 0 पुट करेंगे, चूँकि z एक्सिस ख़त्म हो चुका होगा। तो आप लिखेंगे पुट z इज इक्वल टू 0 इन 1, तो आपके पास आ जाएगा 2x प्लस 2y इज इक्वल, z इज इक्वल टू 0 पुट करने से हमारे पास है 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। यहाँ से आ जाता है x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। ये इक्वेशन नंबर 3 कर लें और यहाँ से y की वैल्यू आ जाती है 2 माइनस एक्स, इसे इक्वेशन 4 कर लें। नेक्स्ट जो है हमारे पास, जब आप y के रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन कर लेंगे, पहले z के रिस्पेक्ट की थी, y के रिस्पेक्ट कर लेंगे तो फिर y भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ y की वैल्यू 0 पुट की जाए तो x की वैल्यू क्या आती है 2। तो यहाँ पुट करते हैं, पुट y इज इक्वल टू 0 इन 3, तो हमारे पास x किसके बराबर आ जाएगा 2 के। तो हमने एक हमें z की वैल्यू 0 दी हुई थी, दूसरी हमने मालूम कर ली है 4 माइनस 2x माइनस 2y। एक y की वैल्यू 0 दी हुई थी, दूसरी हमने मालूम कर ली है 2 माइनस एक्स। एक x की वैल्यू 0 दी हुई थी, दूसरी हमने मालूम कर ली है x इज इक्वल टू 2। अब हमें डेल क्रॉस f फाइंड करना है। तो डेल क्रॉस f जो है उसका फार्मूला क्या होगा, डेल क्रॉस f, पहले आप वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट का फार्मूला लगाएंगे। डेल क्रॉस f, वेक्टर की दो वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट का फार्मूला में डिटर्मिनेंट की फर्स्ट रो में i j k, दूसरी रो में ये वाला डेल ऑपरेटर, इसकी कंपोनेंट्स पार्शियल ओवर पार्शियल x, पार्शियल ओवर पार्शियल y, पार्शियल ओवर पार्शियल z। तीसरे में फोर्स f की कंपोनेंट्स, f हमारे पास क्या है 2x स्क्वायर माइनस 3z माइनस 2xy माइनस 4x, ये कंपोनेंट्स हैं। अब इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करते हैं वही फर्स्ट रो। तो i यूनिट वेक्टर लगाया हमने, ये रो और ये कॉलम छोड़ देना है
ऑपरेट करना है पार्शल ओवर पार्शल वाई किसके ऊपर, -4x के ऊपर, फिर माइनस पार्शल ओवर पार्शल जेड -2xy के ऊपर, इसको इसके ऊपर ऑपरेट किया, माइनस इसको इसको, फिर आपको याद होगा -j यूनिट वेक्टर, फिर ये वाली रो और ये वाला कॉलम छोड़ देना है, तो आप करेंगे पार्शल ओवर पार्शल x -4x, पार्शल ओवर पार्शल x -4x, फिर माइनस पार्शल ओवर पार्शल z 2x² -3z, फिर फाइनली k यूनिट वेक्टर, k के लिए ये रो और ये कॉलम छोड़ देना है, ये ऑपरेट करना है पार्शल ओवर पार्शल x -2xy माइनस पार्शल ओवर पार्शल y 2x² -3z। अब आप इसकी ज़रा सिंप्लीफिकेशन करें, ये x का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू y लेंगे 0 हो जाएगा, x y का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू z लेंगे ये भी 0 हो जाएगा, इधर x का डेरिवेटिव लेना है -4x का भी रिस्पेक्ट टू x तो -4 आ जाएगा, -j -4, इधर z का के रिस्पेक्ट लेंगे तो -3 आ जाएगा, और फिर प्लस k यूनिट वेक्टर, ये यहाँ पे क्या आएगा ये ज़रा देख लें कि आप इसका डेरिवेटिव लेंगे रिस्पेक्ट टू x तो -2y आएगा, इसका भी रिस्पेक्ट टू y लेंगे तो 0 हो जाएगा, ये चेक कर लें क्विकली, -4 इसका फिर आपके पास आ जाता है -3, और इसका लेंगे तो -2y, उसका लेंगे तो 0, तो अब यहाँ आया क्या हमारे पास माइनस प्लस 3 -1 प्लस j, ये j यूनिट वेक्टर आ जाएगा, -2y k यूनिट वेक्टर, ये डेल क्रॉस f हमने फाइंड कर लिया जी। फाइनली अब हम इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रेशन जो है वो इधर कर लेते हैं ज़रा इस जगह पे, नाउ डेल क्रॉस f dv इज इक्वल टू जी ज़रा बताइएगा, डेल क्रॉस f ट्रिपल इंटीग्रल, और डेल क्रॉस f की वैल्यू क्या निकाली है, j -2y k यूनिट वेक्टर, और dv की जगह हम लगाएंगे dz dy dx, सबसे आखिर में इंटीग्रेशन रिस्पेक्ट टू x बनी है, और इसमें लगेगी लिमिट्स x की 0 to 2, यहाँ उसके बाद y के रिस्पेक्ट होनी है, y की एक लिमिट 0 है, दूसरी y की लिमिट क्या है 2 - x, फिर सबसे पहले z की रिस्पेक्ट होनी है, z की एक 0 है, दूसरी क्या थी 4 - 2x - 2y, 4 यही थी लिमिट, चेक कर लें, y z की एक वैल्यू 0 और एक z की वैल्यू 4 - 2x - 2y। बस आप स्टेप बाय स्टेप इंटीग्रेशन करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल इंटीग्रेट इट रिस्पेक्ट टू z, तो z के रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पे z ही आ जाएगा, ये पहला इंटीग्रल 0 to 2 एज इट इज़, दूसरा इंटीग्रल 0 to 2 -x, और ये j -2y k, और इंटीग्रेशन हुई z की और लिमिट्स लगी 0 to 4 - 2x - 2y dy dx। सबसे पहले हमने क्या किया, z के रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन की, जो कि 1 की करनी है और z अदन है, लिमिट्स लगनी है 0 to 4 - 2x - 2y। नेक्स्ट अपर लिमिट और लोअर लिमिट अप्लाई करते हैं, 0 to 2 -x, तो ये j यूनिट वेक्टर -2y k यूनिट वेक्टर, अपर लिमिट लगी जब z की जगह तो क्या आया 4 - 2x - 2y, लोअर लिमिट पे 0 आ गया, dy dx, ये हमारे पास लगा। अब y के रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन करनी है तो उसके लिए हमें थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करना होगा। सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं हम इसको, हम यानी हम ये कर सकते हैं 0 to 2 लिखें, 0 to 2 -x लिखें, इस सारे को मल्टीप्लाई करा देते हैं, 4 - 2x - 2y, इसके साथ लग जाए j यूनिट वेक्टर, इस सारे को इसके साथ मल्टीप्लाई कराया,
फिर -2 और y को इसके साथ मल्टीप्लाई करा दें, 4y -2xy -2y² और साथ ही लग जाएगा k यूनिट वेक्टर dy dx। फिर देखें 4 -2x -2y को j यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कराया, ये आ गया। -2 वैसे रह गया, y को अब सबके साथ मल्टीप्लाई करा दिया, 4y -2xy -2y² और k यूनिट वेक्टर। अब हम y के रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन करने की पोजीशन में हैं और ये वाला इंटीग्रल जो है एज इट इज रहेगा। y के रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ क्या आएगा, 4 -2xy -2y² 2 और फिर यहाँ पे -2, यहाँ पे क्या आता है आपके पास, y² 2 माइनस, बल्कि ये 4y² 2 -2xy² 2 फिर -2y³ 3 और सारे के साथ k यूनिट वेक्टर। लिमिट्स अभी लगनी है 0 to 2 - x dx, क्योंकि y के रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन हो चुकी है, अब x के रिस्पेक्ट आएगी। अब हम x के रिस्पेक्ट इसकी इंटीग्रेशन करेंगे और ये देखते हैं, ज़रा चेक कर लें कि लिमिट्स अभी नहीं लगाई हैं। 4y² 2 -2xy² 2 -2y³ 3 k यूनिट वेक्टर। अभी लिमिट्स लगाने से पहले थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन कर लें। 0 to 2 4 -2xy -y² -2 2y², इसमें से भी कॉमन निकाला जा सकता है इसको, ये बन जाता है 2 -xy², कैंसिल हो गया, y² कॉमन ले लिया तो ये आपके पास आ गया k यूनिट वेक्टर 0 to 2 - x dx। इसके बाद हम अब लिमिट्स लगा देते हैं, ये आ गया 0 to 2 और यहाँ से मैं 2 कॉमन अगर ले लूँ मेरे पास रह जाएगा 2 - x और इस y की जगह भी मैंने लिमिट लगानी है 2 - x अपर लिमिट, फिर इस y की जगह भी लगानी है 2 - x² -2 और यहाँ आ गया 2 - x, इधर आ गया 2 - x² -2/3 2 - x³ और इसके साथ आ गया k यूनिट वेक्टर। तो अभी हमें dx x के रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन करनी बाकी है, तो सिंप्लीफिकेशन करते हैं इसकी। 0 to 2 this 2 into 2 - x² -2 - x² -2 into 2 - x³ -2/3 2 - x³ k यूनिट वेक्टर एंड dx। इस तरह हुआ था 2 - x into 2 - x 2 - x² 2 - x² वैसे ही रह गया, ये 2 - x³ हो जाएगा और वो 2 - x³। अब ज़रा गौर करें कि क्या बना, 0 to 2 ये ट्वाइस है और ये क्या रह जाएगा आपके पास, 2 - x² रह जाएगा, इधर -2 ये क्या बन जाएगा आपके पास 3 - 2/3 into 2 - x³ और यहाँ आपके पास k यूनिट वेक्टर भी है। हम कोई चीज़ मिस कर रहे हैं, हम j यूनिट वेक्टर जो है वो काफ़ी देर से मिस कर रहे हैं, जो कि यहाँ होना चाहिए। j यूनिट वेक्टर यहाँ आपके पास होना चाहिए j यूनिट वेक्टर और इसी तरह यहाँ आपके पास होना चाहिए j यूनिट वेक्टर, ये भी j यूनिट वेक्टर है
और ये भी जे यूनिट वेक्टर है। ये आपके पास आ गया के यूनिट वेक्टर। अब आप देखते हैं 3 वो 1/3 हो जाएगा, 2/3 आ जाएगा। 0 to 2 2 माइनस एक्स स्क्वेयर जे यूनिट वेक्टर माइनस ये क्या बन जाएगा आपके पास 2/3 इंटू 2 माइनस एक्स की पावर 3 के यूनिट वेक्टर डी एक्स। अब आप देखें 2 माइनस एक्स की जब इंटीग्रेशन करेंगे तो 2 माइनस एक्स की पावर चूँकि 2 है उसका डेरिवेटिव साथ मौजूद होना चाहिए। 2 माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है -1। या ये कर सकते हैं कि पावर के बगैर के फंक्शन से डेरिवेटिव से डिवाइड करा दें। फंक्शन हमारा 2 माइनस एक्स है, इसकी पावर 2 है, उसकी निशान करने के लिए यहाँ पे नेगेटिव साइन होना चाहिए। तो ये चीज़ करने के लिए हम पहले नेगेटिव साइन बना भी सकते हैं या फिर नेगेटिव साइन से डिवाइड भी कर सकते हैं आफ्टर इंटीग्रेशन। तो हमारे पास जो इसकी इंटीग्रेशन आएगी वो आएगी इंटीग्रेशन आएगी -2 माइनस एक्स की पावर 3/3 जे यूनिट वेक्टर, यहाँ माइनस प्लस हो जाएगा 2/3 2 माइनस एक्स की पावर 4/4 के यूनिट वेक्टर 0 to 2। इसकी मैं थोड़ी सी वजाहत कर दूँ। 2 माइनस एक्स की इंटीग्रेशन करेंगे 2 माइनस एक्स की पावर 3 की आ जाएगी 2 माइनस एक्स की पावर 4/4। 2 माइनस एक्स का डेरिवेटिव साथ होना चाहिए था पहले, जो कि -1 बनता है, वो माइनस पहले मौजूद है, +1 हो जाएगा। अब हम लिमिट पुट करते हैं अपर लिमिट। ये -1/3 वैसे रखें, अपर लिमिट पुट करें एक्स की जगह और माइनस लोअर लिमिट पुट करें एक्स की जगह जे यूनिट वेक्टर। फिर देखें क्या किया है, एक्स की जगह पहले 2 पुट किए हैं, फिर माइनस करके एक्स की जगह 0। ये बन जाएगा आपके पास, इसको 2 काट देगा तो क्या बन जाएगा आपके पास 1/6। तो पहले आपने अपर लिमिट पुट की है 2 माइनस 2 की पावर 4 माइनस 2 माइनस 0 की पावर 4 के यूनिट वेक्टर। यहाँ आ जाएगा -1/3 और ये क्या बनेगा -8 जे यूनिट वेक्टर प्लस 1/6, ये 0 हो जाएगा, वो बनेगा माइनस क्या बनेगा 16 के यूनिट वेक्टर। हमारे पास आ गया माइनस 8/3 जे यूनिट वेक्टर -16/6 के यूनिट वेक्टर 8/3 जे यूनिट वेक्टर -8/3 के यूनिट वेक्टर। होपफुली आपको ये क्लियर हो गया होगा कि इस वॉल्यूम इंटीग्रल में हमने सबसे पहले डेल क्रॉस एफ फाइंड किया और डेल क्रॉस एफ फाइंड करने के बाद फिर हमने लिमिट्स मालूम की और लिमिट्स का तरीका मैंने आपको बता दिया कि जिस जिस एक्सेस के लॉन्ग इंटीग्रेशन होती जाएगी वो फिर एक्सेस ख़त्म होता जाएगा। पहले z की वैल्यू आई थी, z एक्सेस के लॉन्ग इंटीग्रेशन करने के बाद z एक्सेस ख़त्म हो गया और फिर y की वैल्यू आई, y एक्सेस के लॉन्ग इंटीग्रेशन करने के बाद y एक्सेस भी ख़त्म हो गया। फाइनली हमारे पास x ही रह गया और उसकी लिमिट्स कर दी हम। तो इस तरह से हमने ये वॉल्यूम इंटीग्रल एवेल्यूएट किया।